हेलो एवरीवन, कैसे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, इसमें आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए कोई साक्षात्कार नहीं है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है बुलंदशहर में वैकेंसी निकली है। बुलंदशहर जिले के 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी है। यहाँ पर बताया गया है कि 16 विद्यालयों में वैकेंसी है। और क्या है, अपग्रेडेड जो विद्यालय है उसके हॉस्टल में भी वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको इसमें अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 अगस्त 2025 है। 12 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। जो आपको आवेदन सेंड करना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के कार्यालय में आपको आवेदन सेंड करना है। इनके एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीसीएम वर्ग से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपके पास होनी चाहिए। ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। तो अगर आपके पास यूपी टीटी है, यूपी टेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास यूपी टेट नहीं है, सीटेट का पेपर 2 है, फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,410 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 25,410 रुपीज आपको इसमें सैलरी मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्ग से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक अध्ययन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपके पास होनी चाहिए। सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए या आपके पास यूपी टेट होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का। सैलरी सेम है, 25,410 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कंप्यूटर से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 11,319 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। अंशकालिक का मतलब ये होता है कि पार्ट टाइम टीचर की जरूरत है। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास सीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 11,319 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कला, क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प में। और आपके पास क्या है, बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। उर्दू शिक्षिका की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए उर्दू विषय से, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास एलटी या बीटी या बीएड की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 15,246 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। 15,246 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी उर्दू के लिए। और कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 11,319 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए और क्या है, आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। रसोइया के लिए क्या है, आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए। मुख्य रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7970 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। 7,970 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 5978 रुपये सैलरी मिलेगी। 5,978 रुपीज सैलरी मिलेगी। और चपरासी के लिए आपको 6641 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। चौकीदार की भी वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6641 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। 6,641 रुपीज प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा उच्चीकृत जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके हॉस्टल में छात्रावास में वैकेंसी है, वहां पर रसोइया और चौकीदार की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सेम है और जो सैलरी मिलेगी वो भी सेम है। बस फर्क है कि आपको लिफाफे के ऊपर लिखकर भेजना पड़ेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले से संचालित विद्यालय हैं उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं या उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, 25 साल न्यूनतम उम्र है। और जो अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी। 1 अप्रैल को आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जो टीचिंग की पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो चपरासी चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, इस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो क्या है, साक्षात्कार के बेसिस पर, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ओनली ये देखा जाएगा कि आप उस पोस्ट पर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो रसोइया की पोस्ट है उस पर देखा जाएगा कि आप खाना बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और क्या है, अदर क्वेश्चंस भी आपके बारे में पूछे जा सकते हैं। और जो चपरासी चौकीदार की पोस्ट है उस पर ये देखा जाएगा कि आप चपरासी चौकीदार का काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जिन पोस्ट पर इंटरव्यू है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी इंटरव्यू होगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली PDF में आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसी को फिल करके आपको भेजना है, इसी को भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। और इसके साथ आपको 2 लिफाफा भी भेजना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। और इस 2 लिफाफे के ऊपर आपको 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है। इस 2 लिफाफे को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख करके भेजना है। जिस लिफाफे के अंदर आप रख करके अपना एप्लीकेशन सेंड करोगे उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। और क्या है, किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कक्षा 9 से 12 वाले अपग्रेडेड विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कक्षा 6 से 8 वाले विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अंकित करना है। यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि स्पष्ट अंकित करना अनिवार्य है। और जो आपको आवेदन सेंड करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। 12 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। 12 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन आपका पहुंचना चाहिए। इससे बाद पहुंचता है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करें इस विज्ञापन को आप वेबसाइट पर जाकर के अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जिला बुलंदशहर की, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस इसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो
तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर नोटिस दी गई है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर बीएसए ऑफिस बुलंदशहर लिखा हुआ है। इसी के सामने आप जाएंगे तो फाइल के नीचे देखेंगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आपको टोटल इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है। जो डिटेल्स है वो क्या है आपको ऊपर ही मिल जाएगी, जो इंफॉर्मेशन है आपको ऊपर ही मिल जाएगी। अगर क्या है आप नीचे भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो नीचे भी देख सकते हैं। नीचे क्या है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपके ज़रूरत की नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।